हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 न्यूज, ट्विटर @G9 न्यूज, फॉलो अस ऑन Instagram G9 न्यूज, विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट www.g9.in। बैठक में सीडीओ नितिन गौड़, सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, सभी अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने सभी अधिकारियों को अपनी अपनी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि सभी प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। सभी बूथों को सभी सुविधाओं के साथ तैयार कराने के निर्देश दिए हैं और जितने भी वर्नेबल और क्रिटिकल बूथ हैं वहां कानूनी व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। देखिए, चुनाव संबंधी बैठक सभी प्रभारी अधिकारियों के साथ जिनको विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं उनके साथ की गई थी। 10 फरवरी को जनपद मथुरा में जो चुनाव होगा, क्योंकि पहले ही चरण में जनपद मथुरा में चुनाव हो रहा है, तो सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अपने जो दायित्व हैं उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं वो अपनी टाइमलाइंस के अनुसार पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो हमारे सारे 5 विधानसभाओं के 5 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो 5 SDMs हैं, उनके साथ भी बैठक की गई। इसमें शॉर्ट मिनिमम फैसिलिटीज़ जो सभी बूथ्स पर रहनी चाहिए, सारी सुविधाएं जो कि हमारे वोटर्स को मतदाताओं को रहे, उसको पूरा तत्काल सुनिश्चित कराए जाने के लिए और इसको रिव्यू करने के लिए निर्देश दिए गए। जो हमारे वल्नरेबल क्रिटिकल बूथ्स हैं उसके संबंध में जो आवश्यक कानून व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से गतिविधियां की जानी हैं उसके संबंध में निर्देश दिए गए। इसके अलावा वाहन व्यवस्था, वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि व्यवस्थाएं भी अधिकारियों को सौंप दी गई हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी 5 विधानसभाओं के नामांकन कलेक्ट्रेट कैंपस में अलग अलग न्यायालय कक्षों में कराया जाएगा। कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि अब बूथ की संख्या बढ़ा दी गई है। अब प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1250 मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। सभी बूथों पर कोरोना बचाव के सभी संसाधन उपलब्ध रहेंगे। और जो अन्य विभिन्न कार्य होते हैं, वाहनों की व्यवस्था है या हमारे पोलिंग कार्मिकों की ड्यूटी लगाए जाने के कार्य हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जाने के कार्य हैं, या हमारे वीडियोग्राफी इत्यादि कराए जाने के कार्य हैं, डाक मतपत्र से संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं, अन्य जो विभिन्न जिम्मेदारियां हैं उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं और टाइमलाइंस के अनुसार सभी कार्य पूरे कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 14 तारीख से पहले चरण के जो ज़िले हैं उनके लिए निर्धारित की गई है। तो 14 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे और 21 तारीख तक ये नॉमिनेशंस रहेंगे। सभी 5 विधानसभाओं के 5 अलग अलग जो कोर्ट न्यायालय कक्ष हैं वहाँ पर नॉमिनेशंस किए जाएंगे और कलेक्ट्रेट कैंपस में नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर भी सभी नॉमिनेशन के जो कक्ष हैं इनका भ्रमण का निरीक्षण कर लिया गया है। वहाँ पर जो आवश्यक बैरिकेडिंग है वो व्यवस्थाएं करने के लिए जो पुलिस विभाग है, हमारी PWD के अधिकारी हैं या चुनाव कार्यालय है, उनको निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना को लेकर व्यापक इंतज़ाम किए जा रहे हैं। जो हमारे बूथ्स हैं, जो पहले एक बूथ पर 1500 वोटर्स जा सकते थे, वो अब नंबर ऑफ़ बूथ्स बढ़ा दिए गए हैं। इस समय जो बूथ्स हैं वहाँ पर जो अधिकतम संख्या किसी भी बूथ पर मतदाताओं के जाने की है वो 1250 चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है। उसी अनुसार मतदान केंद्र और मतदान बूथ्स बढ़ाए गए हैं जनपद में भी। इसके अतिरिक्त जो हमारे सभी पोलिंग पर्सनल होंगे उन्हें जो आवश्यक उपकरण हैं, मास्क हैं, सैनिटाइज़र हैं, प्रत्येक मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनर्स हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। उन सभी की आपूर्ति कराई जा रही है। साथ ही साथ जो हमारे वोटर्स भी हैं उनके लिए भी सैनिटाइजेशन, उनके लिए भी ग्लव्स, इन सब की आपूर्ति कराई जा रही है। आचार संहिता को लेकर उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक सभी रैली, जनसभा, पद यात्रा आदि प्रतिबंधित हैं और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी नुक्कड़ सभा आदि नहीं होगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के तत्काल बाद से प्रारंभ हो गई है। 15 जनवरी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रैली इत्यादि किए जाने के ऊपर प्रतिबंध है और किसी भी प्रकार की जो नुक्कड़ सभाएं हैं इत्यादि वो सड़कों पर, सार्वजनिक जगहों पर, राउंड अबाउट्स पर इस तरीके की ये आगे तक भी वो रहेगी। चुनाव आयोग के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक इस प्रकार की
जो रैलीज़ हैं उसके ऊपर निरंतर प्रतिबंध रहेगा। लगातार चुनाव आयोग कोविड नियमों के दृष्टिगत अपने जो निर्देश हैं वो देते रहेंगे और ज़िला निर्वाचन कार्यालय से इन्फोर्समेंट उस चीज़ की कराई जाती रहेगी। जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो इस समय पर कार्यरत हैं और यदि कहीं पर से भी किसी प्रकार की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रभावित करने वाली या इस तरह की शिकायत आती है तो जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो कार्रवाई करेंगे, जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं SDMs हैं वो कार्रवाई करेंगे। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। Follow us on Facebook G9 News, Twitter @G9 News. Follow us on Instagram G9 News. Visit us our website www.g9.in.